तारक मेहता का उल्टा चश्मा विवाद पर अब्दुल का बड़ा बयान। बोले, शो छोड़ने वालों ने खुद अपने पैरों पर मारी कुल्हाड़ी, कोई और बड़ी खबर है। बालिका वधू एक्ट्रेस अविका गौर ने प्रेगनेंसी रूमर्स पर तोड़ दी है चुप्पी। वैलेंटाइन पर इश्क नहीं, इंतकाम करेंगे शाहिद कपूर। ओ रोमियो से खूंखार लुक आया सामने, बताएंगे कब रिलीज होगा टीजर। खबरों में आगे बताएंगे आपको अक्षय कुमार की अगली फिल्म में तीन तीन हीरोइंस 15 साल बाद खेल रहे हैं मास्टर स्ट्रोक। उनकी सेपरेशन कभी कड़वाहट भरी नहीं थी। बेटी सुजैन खान और ऋतिक रोशन के तलाक पर बोले संजय खान। और धुरंधर का दिखा कमाल। आईएमडीबी टॉप मोस्ट पॉपुलर स्टार्स में पहले नंबर पर पहुंची सारा अर्जुन। प्रभास विजय को भी छोड़ दिया है पीछे। नमस्कार दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके हैं बॉलीवुड टॉप हेडलाइंस ऑफ द डे। तो चलिए अब इन्हीं खबरों को आपके सामने विस्तार से रखते हैं। तारक मेहता का उल्टा चश्मा को लेकर आए दिन कई विवाद होते रहते हैं। कई एक्टर्स ने शो छोड़ने के बाद मेकर्स पर कई तरह के आरोप लगाए हैं। शैलेश लोढ़ा से लेकर जेनिफर मिस्री तक सभी ने शो के मेकर्स पर तरह तरह के आरोप लगाए। अब शो में अब्दुल का किरदार निभाने वाले शरद संकलन ने इसे लेकर रिएक्ट किया है। शो को लेकर हुए विवाद पर अब्दुल उर्फ शरद ने रिएक्ट करते हुए कहा कि काम चलने के बाद आपके पास कुछ नहीं है तो आप ब्लेम करते हो, ये गलत बात है। किसी पर भी इल्जाम नहीं लगाना चाहिए। आपके नसीब में उतना ही काम था और आप छोड़ गए थे। आपको बोला नहीं गया था कि आप इस शो से जाइए। अब्दुल ने आगे असित कुमार मोदी की तारीफ करते हुए कहा कि असित कुमार मोदी बहुत अच्छे इंसान हैं। प्रोड्यूसर तो बहुत होते हैं लेकिन ये प्रोड्यूसर परफेक्ट हैं। वहीं एक्टर्स के शो छोड़ने पर अब्दुल ने कहा कि जो भी शो छोड़कर गए हैं उन्होंने अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मारी है। शायद हाल के कुछ समय में ये पहला ऐसा स्टेटमेंट है जो किसी शो में काम करने वाले अभिनेता ने, यानी तारक मेहता का उल्टा चश्मा में काम करने वाले अभिनेता ने प्रोड्यूसर के सपोर्ट में दिया है। हाल फिलहाल बालिका वधू एक्ट्रेस अविका गौर और उनके पति को लेकर इस खबर ने तेज़ी से सोशल मीडिया पर सुर्खियां बटोरना शुरू किया था। 4 महीने पहले दोनों शादी के बंधन में बंधे थे, जिसके बाद अविका की प्रेगनेंसी का रूमर फैलने लगा। हालांकि अविका ने इस बात को अब सिरे से नकार दिया और इसे झूठ बताया है, लेकिन इस रूमर की सफाई देते हुए उन्होंने कहा कि किसी और बड़ी खबर को हम लेकर आने वाले हैं। पत्रकारों से बातचीत के दौरान अविका ने कहा कि प्रेगनेंसी की खबरें जो मेरी उड़ रही हैं वो झूठी हैं। अब अभी आपको इंतजार करना होगा, हम कोई और बड़ी खबर लेकर आ रहे हैं। आपको बता दें कि अविका गौर ने पति पत्नी और पंगा शो पर पिछले साल 2025 में ही शादी रचाई थी। शाहिद कपूर एक बार फिर बड़े पर्दे पर तहलका मचाने के लिए तैयार हैं। करीब 1 साल के ब्रेक के बाद वो अपनी अपकमिंग रोमांटिक फिल्म ओ रोमियो के जरिए थिएटर्स में वापसी कर रहे हैं। फिल्म से शाहिद कपूर का फर्स्ट लुक पोस्टर रिलीज किया गया है, जिसने सोशल मीडिया पर आते ही सनसनी मचा दी है। इसके साथ ही मेकर्स ने फिल्म की रिलीज डेट का भी खुलासा कर दिया है। ओ रोमियो के पहले पोस्टर में शाहिद कपूर बिल्कुल अलग और खौफनाक अवतार में दिख रहे हैं। सबसे ज़्यादा ध्यान खींच रही हैं शाहिद की पूरी बॉडी, जिस पर बना हुआ है टैटू का डिज़ाइन, जो उनके किरदार को और भी रहस्यमय बना रहा है। इस लुक से साफ है कि फिल्म में शाहिद का किरदार सिर्फ रोमांस तक सीमित नहीं रहने वाला है। फिल्म के निर्देशक विशाल भारद्वाज ने शाहिद कपूर का फर्स्ट लुक पोस्टर अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किया है। इस पोस्ट के मुताबिक 10 जनवरी यानी आज ओ रोमियो का टीजर रिलीज करने की प्लानिंग है। ये फिल्म 13 फरवरी 2026 को बड़े पर्दे पर दस्तक देगी। फिल्म में शाहिद कपूर के साथ तृप्ति डिमरी रोमांटिक अंदाज में नजर आएंगी। इसके अलावा फिल्म की स्टार कास्ट भी काफ़ी दमदार है। इसमें विक्रांत मैसी, तमन्ना भाटिया, अविनाश तिवारी, दिशा पाटनी, नाना पाटेकर और फरीदा जलाल जैसे कलाकार अहम भूमिकाओं में दिखने वाले हैं। बॉलीवुड के ग्रीक गॉड कहलाने वाले ऋतिक रोशन 10 जनवरी को अपना बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। इससे पहले उनके एक्स ससुर संजय खान ने उन्हें बर्थडे विश किया है। संजय ने एक पोस्ट करते हुए ऋतिक रोशन के साथ अपनी पहली मुलाकात को याद किया है। इसके साथ ही उन्होंने अपनी बेटी सुजैन खान और ऋतिक रोशन के तलाक पर भी बात की। संजय खान ने लिखा, मेरी पहली मुलाकात ऋतिक रोशन से टीनेज के दिनों में हुई थी, जब ऋतिक रोशन अपनी टीनेज में थे और मैं जायद के जरिए उनसे मिला था। उस समय मुझे सुबह की राइड के लिए एक नई साइकिल चाहिए थी और मैंने ऐसे ही जायद से इसका जिक्र किया। जायद ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि इस बारे में सलाह के लिए ऋतिक ही सही इंसान है। संजय खान ने आगे लिखा, अपने वादे के मुताबिक ऋतिक एक सुबह आए और लेटेस्ट मॉडल्स के बारे में डिटेल में बताने लगे। उनकी ब्रीफिंग बिल्कुल साफ, सटीक और आत्मविश्वास के साथ थी, जिसने मुझे बहुत प्रभावित किया। तब मुझे ये बिल्कुल भी नहीं पता था कि यही लड़का एक दिन मेरी बेटी सुजैन से शादी करेगा और हमारे परिवार का हिस्सा बनेगा। संजय खान ने आगे कहा कि ऋतिक और सुजैन का जो सेपरेशन है वो काफ़ी ग्रेसफुल था और दोनों के बीच कभी कोई कड़वाहट थी ही नहीं।
आदित्य धर के डायरेक्शन में बनी फिल्म धुरंधर की जबरदस्त कामयाबी ने बॉक्स ऑफिस पर एक इतिहास रच दिया है। इसके साथ ही फिल्म में यालीना का किरदार निभाने वाली एक्ट्रेस सारा अर्जुन की एक्टिंग सभी को बहुत पसंद आई है। ये उनकी बॉलीवुड में डेब्यू फिल्म है। अब उन्होंने IMDb की लिस्ट में अपनी जगह बना ली है, जिसमें उन्होंने भारतीय सिनेमा के कुछ बड़े नामों को पीछे छोड़ दिया है। IMDb ने बुधवार को अपनी वीकली पॉपुलर रैंकिंग लिस्ट जारी की। ये दुनिया भर के लाखों दर्शकों के पेज व्यूज और यूजर एंगेजमेंट के आधार पर तय की जाती है। पिछले हफ्ते दूसरे नंबर पर रही सारा अर्जुन इस बार पहले नंबर पर छलांग लगाकर पहुंच गई हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह फिल्म धुरंधर मानी जा रही है। IMDb ने अपने इंस्टाग्राम के ऑफिशियल पेज पर वीकली पॉपुलर सेलिब्रिटीज की लिस्ट शेयर की है। साथ ही लिखा है कि ये फीचर दुनिया भर के 200 मिलियन से ज्यादा फैंस की पसंद पर आधारित है। खास बात यह है कि इस सूची में सारा अर्जुन तो पहले नंबर पर रही, साथ ही फिल्म के डायरेक्टर आदित्य धर दूसरे नंबर पर पहुंच गए हैं, जो पिछले हफ्ते तीसरे नंबर पर थे। इस लिस्ट में कई बड़े नाम भी शामिल हैं। जोसेफ विजय 8वें नंबर पर, अगस्त्य नंदा 12वें नंबर पर पहुंचे हैं, भाग्यश्री बोरसे 15वें और यामी गौतम 17वें नंबर पर हैं। इसके अलावा इसमें साउथ के स्टार प्रभास 19वें और सिमर भाटिया जो अक्षय कुमार की भांजी हैं वो 42वें नंबर पर हैं। अक्षय कुमार के लिए साल 2025 मिला जुला रहा। इसमें उनकी 4 फिल्में रिलीज हुई, स्काई फोर्स, हाउसफुल 5, जॉली LLB 3 और केसरी चैप्टर 2। इन सभी को दर्शकों से ठीक ठाक सराहना मिली, लेकिन कोई भी फिल्म ब्लॉकबस्टर नहीं बनी। अब एक हिट फिल्म के लिए अक्षय की नज़रें अभी टिकी हुई हैं 2026 पर, जो उनके करियर के लिए शानदार साबित हो सकती है, खासकर उनकी अपकमिंग फिल्में अच्छा प्रदर्शन करें। अक्षय प्रियदर्शन के साथ 2 प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे हैं, हैवान और भूत बंगला। इसके अलावा वेलकम टू द जंगल पर शूटिंग चल रही है, जो मूल रूप से 2025 में रिलीज होने वाली थी, लेकिन देरी के कारण अब ये इस साल 2026 में आएगी। हालांकि शूटिंग अभी पूरी नहीं हुई है। हाल ही में एक रिपोर्ट से पता चला कि अक्षय की अगली फैमिली कॉमेडी ड्रामा फिल्म में राशि खन्ना की एंट्री हो गई है, जिसे अनीस बज़मी डायरेक्ट कर रहे हैं। फिल्म में पहले से ही विद्या बालन और दिशा पाटनी शामिल हैं, जिससे 3 हीरोइंस वाली स्टार कास्ट इस फिल्म की बन गई है। तो दोस्तों, ये वो बड़ी खबरें हैं जो इस वक्त इंटरनेट पर छाई हुई हैं, बॉलीवुड से आती हैं। अगर आप इस वीडियो को पसंद कर रहे हैं तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ ही मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि इस चैनल के अलावा यूट्यूब पर मेरे 2 और चैनल हैं, उज्ज्वल त्रिवेदी रिव्यूज़, जहाँ पर मैं फिल्मों का, ट्रेलर्स का, सॉन्ग्स का, पोस्टर टीज़र्स का भी रिव्यू करता हूँ, आप उसे देख सकते हैं। साथ ही अगर आप ज़िंदगी को देखने का एक स्पिरिचुअल नज़रिया चाहते हैं तो आप उज्ज्वल त्रिवेदी टॉक्स पर आ सकते हैं। मैं चाहूँगा कि जो भी दर्शक नए हैं वो इन दोनों चैनल के कंटेंट को कंज्यूम करें और फिर फैसला करें कि क्या उन्हें मेरा कंटेंट पसंद आता है। साथ ही इस चैनल के कंटेंट को लेकर अगर आपके कोई सुझाव हैं या कोई शिकायतें हैं तो आप खुलकर अपनी बात लिख सकते हैं। मैं हमेशा आपसे कहता हूं कि हम बड़ी मेहनत से आपके लिए शो बनाते हैं, लेकिन आपसे एक छोटी सी उम्मीद करते हैं कि जब भी आप इस शो को देख रहे हों अपनी बात ज़रूर लिखें। आपके जो भी रिएक्शंस हैं उसे लिख कर बताएँ। इससे हमें मदद मिलती है यूट्यूब के एल्गोरिदम को ये बताने में कि आप हमारे शो को पसंद करते हैं, और हमें एक इंकरेजमेंट मिलता है, हम और भी ज़्यादा अच्छे वीडियोज़ आपके लिए लेकर आते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू, धन्यवाद।